हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। विभाजन सूत्र के प्रयोग से दिखलाइए कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी संरेख है। और इसमें दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है कि त्रिविमीय ज्यामिति के विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2,3,4 -1, -2,1 तथा 5, 8, 7 जो ये तीन बिंदुओं में दिए गए ये क्या है, संरेख है। तो बच्चों दोनों ही प्रश्नों में लगभग एक ही बात हमें सिद्ध करना है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम पहला भाग हल करेंगे, उसके बाद दूसरा भाग हल करेंगे। हम पहले मुख्य अवधारणा भी इस प्रश्न के लिए लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम विभाजन सूत्र को लिखेंगे, जिसकी जानकारी इस प्रश्न को हल करते वक्त आपको होना चाहिए। मैं सबसे पहले कोई दो बिंदु ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास बिंदु ए है, जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 तथा दूसरा बिंदु बी है, जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2। तब तब आप इस बात को कह सकते हैं कि तब ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करने वाला बिंदु में विभाजित करने वाला बिंदु ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये बिंदु होता है के x2 प्लस x1 बटे में आएगा के प्लस 1। उसके बाद के y2 प्लस y1 वो बटे में फिर से आएगा के प्लस 1। उसके बाद फिर से के z2 प्लस z1 और यहाँ भी बटे में कितना आएगा, के प्लस 1। तो इस बात को आप याद रखें। आइए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला भाग इसका हल करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इसका पहला भाग। बिंदु ए लिख लेते हैं हम। बिंदु ए है -3 -2 है बच्चों, है ना। ऊपर देखिएगा प्रश्न में जो लिखा है उसी को देखेंगे हम। ये -2, 3, 5 है, तो वही लिख लेते हैं हम। -2, 3, 5 ये बिंदु ए हो गया हमारे पास। बिंदु बी दिया है हमें। बिंदु बी है 1, 2, 3 ये बिंदु बी हो गया। उसके बाद बिंदु सी भी हमें दिया गया है। यह है 7, 0 और -1। और हमें बताना है कि ए बी सी क्या है, आपके सररेख है। और कौन सी विधि का उपयोग करना है, विभाजन सूत्र का उपयोग यहाँ पर करना है। तो हम इसी बात को लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना बी एसी को लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करता है। जो हमें सिद्ध करना है उसके लिए हमने पहले स्थिति लिख दी है कि यदि संभव हो तो माना। यदि संभव हुआ तो हम यहाँ पर लेमड़ा अनुपात 1 निकाल पाएंगे, और यदि संभव नहीं हुआ तो हम इसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस हो को एक बार और लिख देता हूँ बच्चों। तो मैंने इसको लेमड़ा अनुपात 1 मान लिया है। तो अब जो बिंदु बी के निर्देशांक होंगे वो हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर बिंदु बी के निर्देशांक। तो बिंदु बी जो हमारे पास पहले से दिया हुआ है, लेकिन अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र की सहायता से ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 7 लेमड़ा और इधर हो जाएगा -2 और बटे में कितना हो जाएगा, लेमड़ा प्लस 1। उसके बाद देखो फिर हो जाएगा 0 लेमड़ा प्लस 3, 0 गुणा लेमड़ा प्लस का 3 और बटे में कितना हो जाएगा, लेमड़ा प्लस 1। उसके बाद फिर देखो फिर आ जाएगा -1 लेमड़ा अर्थात माइनस लेमड़ा। उसके बाद प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 और बटे में कितना आ जाएगा, लेमड़ा प्लस 1। ये हमारा बिंदु बी बन जाएगा। अब यदि बिंदु बी से हम लेमड़ा का मान निकालेंगे और सभी बिंदुओं पर इसकी जांच भी करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि बिंदु बी हमें क्या दिया हुआ है, बिंदु बी हमें दिया हुआ है कितना, हमें दिया हुआ है 1, 2, 3। बिंदु बी दिया हुआ है 1, 2, 3। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 7 लेमड़ा -2 बटा लेमड़ा प्लस 1, कॉमा ये हो जाएगा 3
बटा लेमड़ा प्लस एक, और ये हो जाएगा माइनस लेमड़ा प्लस का 5, और बटे में आ जाएगा लेमड़ा प्लस एक। अब यदि यहाँ से तीनों ही स्थिति में लेमड़ा का मान हमारा बराबर निकला तो बिंदु हमारे संरेख हो जाएंगे। तो अगर हम तुलना करते हैं इनकी तो देखो, और तुलना करने पर लेमड़ा के मान सभी स्थिति में हमारे बराबर निकलना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 लेमड़ा माइनस का 2 बटा लेमड़ा प्लस एक की। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। उसके बाद 3 बटा लेमड़ा प्लस एक, ये किसके बराबर होना चाहिए? 2 के। उसके बाद माइनस का लेमड़ा प्लस का 5 बटा लेमड़ा प्लस एक, ये किसके बराबर होगा? 3 के। तीनों ही स्थिति में लेमड़ा का मान हमारा बराबर निकलेगा तो हम कहेंगे कि बिंदु संरेख है। हल करते हैं इसको। ये होगा 7 लेमड़ा माइनस 2 बराबर हो जाएगा लेमड़ा प्लस एक। लेमड़ा को इधर लाओ आप तो ये हो जाएगा 6 लेमड़ा, और 2 को बराबर किधर लाओगे तो ये हो जाएगा 3। तो लेमड़ा का मान कितना आया? 1/2 आ गया। अब यहाँ से भी जांच करके देख लेते हैं इसकी। 3 या पहले 2 से गुणा कर लेते तो ये होगा 2 लेमड़ा प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। 2 को बराबर किधर लाओ आप तो ये होगा 2 लेमड़ा बराबर 1, और यहाँ से लेमड़ा का मान कितना निकल जाएगा? 1/2। यहाँ से भी लेमड़ा का मान वही आना चाहिए बच्चों। इसको भी गुणा कर लेते हैं तो ये होगा 3 लेमड़ा प्लस का 3 बराबर माइनस का 5 लेमड़ा और प्लस का 5 हो जाएगा। लेमड़ा को बराबर किधर लाओ तो ये हो जाएगा 4 लेमड़ा। 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर लेमड़ा का मान कितना आ जाएगा? 1/2। तो आप ये कह सकते हैं कि तीनों स्थिति में हमारा लेमड़ा का मान बराबर आया है। तो अतः बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी क्या होंगे? संरेख होंगे। और यदि लेमड़ा के मान अलग अलग आते तो हम मना कर देते कि संरेख नहीं है, तो संरेख होंगे। तो ये हमने पहला भाग प्रश्न का हल कर लिया है। अब हम दूसरे भाग में की बात करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें क्या क्या बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को भी हम लिख लेते हैं। तो बिंदु को पी क्यू आर से व्यक्त कर लेते हैं। तो पहला बिंदु हम लिख लेते हैं पी। हम दूसरे भाग की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। तो बिंदु पी क्या हो जाएगा? 2 3 4। ये होगा 2 3 4। बिंदु क्यू लिख लेते हैं। दूसरे बिंदु को हमने क्यू मान लिया है। तो -1 -2 और 1, -1 माइनस का 2 और कॉमा 1। उसके बाद बिंदु आर को भी लिख लेते हैं। इसको आर मान लेते हैं। तो 5 8 7 कितना है? 5 8 7। 5 8 और 7 ये लिख लिया हमने। ये 5 है बच्चों, याद रखें। इसको मैं एक बार और बना ही देता हूँ जिससे कि फिर आगे भी हमसे गलती ना हो। और इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने पहले भाग को हल किया था। यहाँ पर भी मैं लिखूंगा यदि संभव हो तो माना, संभव हो तो माना क्यू पी आर को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये मान लिया हमने। अब हम यहाँ पर भी सबसे पहले बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे दूरी या विभाजन सूत्र से। तो बिंदु Q हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, बिंदु Q के निर्देशांक आ जाएंगे 5K + 2 और बटा K + 1 कॉमा ये हो जाएगा 8K + का 3 और बटा K + 1। उसके बाद फिर आ जाएगा 7K + का 4 और बटे में कितना आ जाएगा? K + 1। ये हमारे पास बिंदु Q आ गया। देखो, अब ये जो बिंदु Q है ये किसके बराबर है? ये बिंदु Q हमारा बराबर है -1 -2 और 1 के। यदि ये वाकई में बराबर है तो हमें K के मान सभी से बराबर बराबर मिलेंगे। तो अब हम इनकी तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5K + का 2 और बटे में कितना आ जाएगा? K + 1। ये किसके बराबर होगा? -1 के। उसके बाद 8K + का 3 बटे में K + 1, ये किसके बराबर होगा? -2 के। उसके बाद लिखेंगे 7K + का 4 बटे में कितना होगा? K + 1
और ये किसके बराबर होगा, 1 के। अब यहाँ से हम के मान ज्ञात करते हैं, तो ये होगा 5k प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का k और माइनस का 1। अब k को इधर लाओ आप, तो ये हो जाएगा 6k, और आप 2 को बराबर के इधर लाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया -1/2। ये हमारा k का मान आ गया। अब हम इसको भी यहीं हल कर लेते हैं बच्चों, इसको हम यहाँ से हल कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ से लिखेंगे फिर से 8k, मैं यहाँ पर दूसरे पेन से लिख देता हूँ इसको। ये हो गया 8k प्लस का 3 बराबर हो जाएगा माइनस का 2k और माइनस का 2। 2k को इधर लाओ अब, तो ये 10k हो जाएगा। ये हो गया 10k बराबर 3 को इधर लाएंगे, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से k का मान कितना निकलेगा, माइनस का 1/2। तो इसे भी हम हल कर लेते हैं। अगली स्थिति में भी हम मान निकाल सकते हैं। यहाँ से मान निकाल देता हूँ मैं। तो ये होगा 7k प्लस का 4 बराबर हो जाएगा k प्लस 1। k को बराबर किधर लाइए आप, तो ये हो जाएगा आपका 6k, और 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3। तो यहाँ पर k का मान कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 1/2। यहाँ पर भी बच्चों माइनस का 1/2 ही है। यदि ये नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे भी माइनस का 1/2 लिख देता हूँ। ये माइनस का 1/2 ही है। अब क्या हुआ कि हमारा सभी स्थिति में k का मान बराबर आया है, और यह तभी संभव है जब दोनों ही q क्या हो, बराबर हो। तो हम इसी बात को यहाँ लिख देते हैं कि अतः p, q, r क्या है, ये r है बच्चों। r को एक बार और लिख लेते हैं, ये r सही सही बनानी है। क्या बात करेंगे हम कि p, q, r क्या होंगे, संरेख होंगे। तो संरेख है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। दोनों प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं बच्चों हमने। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।